हेलो फ्रेंड, आपको पता है कि 1 अप्रैल में बहुत सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पूरे करने होते हैं। इसके लिए सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर नंबर 8 2021 डेटेड 30 अप्रैल 2020। इसमें 6 पॉइंट को डेट एक्सटेंड किया गया है। डेट एक्सटेंड किस किस में हुआ है? ये जो सर्कुलर निकलता है, सीबीडीटी को पावर है सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स में कि कोई भी डेट को एक्सटेंड कर सकती है। इसमें फर्स्ट जो है सीआईटी अपील। आपको पता है कि सब टाइम बारिंग केस का डेट 31 मार्च था, तो उसकी जो सीआईटी अपील फाइल होती है वो विदिन 30 डेज के अंदर होती है। अब 31 मार्च को अपील फाइल हुआ, इट मीन्स 30 अप्रैल तक अपील फाइल हो जानी चाहिए। तो इसके लिए सर्कुलर में ये दिया गया कि अगर कोई सीआईटी अपील की डेट, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग जो है 1 अप्रैल और देयर आफ्टर आ रही है, तो उस डेट को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। यानी कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सीआईटी अपील अंडर सेक्शन 246A is 1 April or thereafter, then time further extended up to 31 May 2020 whichever is later। इसके बाद दूसरा जो डेट बढ़ाई गई है डीआरपी का, ऑब्जेक्शन फाइल होता है। डीआरपी होता क्या है? अगर किसी ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑर्डर होता है, अगर किसी ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑर्डर 92CA3 में टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिटर पास करता है, तो उसके दो ऑप्शन है। फर्स्ट क्या होता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग का जो असेसमेंट होता है वो रिपोर्ट और ऑर्डर एओ को चला जाता है। एओ क्या करता है कि अपना असेसमेंट करके एक ड्राफ्ट ऑर्डर इशू करता है, ड्राफ्ट ऑर्डर पास कर देता है। ड्राफ्ट ऑर्डर पास जो होता है 144C में होता है। अब उस ड्राफ्ट ऑर्डर को अगर असेसी एक्सेप्ट करता है तो रिटन में एओ को कम्युनिकेट कर देगा। अगर असेसी ऑब्जेक्ट करता है तो उसके लिए एक डीआरपी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, वहाँ एक ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है। वो ऑब्जेक्शन की डेट क्या होती है? वो ऑब्जेक्शन की डेट 30 डे के अंदर होना होता है, 30 डेट का अंदर होना था। तो उसमें क्या हुआ है कि अगर ऑब्जेक्शन फाइल की डेट 1 अप्रैल और देयर आफ्टर यानी 1 अप्रैल 21 के बाद आता है, तो वो डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई 2020। थर्ड डेट जो एक्सटेंशन हुआ है 148 का। 148 क्या है? 148 एस्केप असेसमेंट के लिए नोटिस दिया जाता है। उसमें 16 ईयर, 6 ईयर और 4 ईयर फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, उसके अनुसार नोटिस इशू किया जाता है असेसी को। तो उसमें रिटर्न, आईटीआर की रिटर्न फाइल करनी होती है। अब आईटीआर की रिटर्न फाइल करनी होती है तो वो भी 30 डेज होती है। जिस दिन 148 का नोटिस होता है उसके विदिन 30 डेज रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उसकी भी अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 1 अप्रैल और देयर आफ्टर है तो 31 मई 2020 विच एवर इज लेटर वो कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए फोर्थ जो डेट एक्सटेंड हुआ है सेक्शन 139(4)(5), सेक्शन 139(4) में असेसमेंट ईयर 2021 के लिए रिटर्न फाइल करनी होती है, बिलेटेड रिटर्न, और 5 में रिवाइज करनी होती है रिटर्न। तो उसकी डेट अगर 31 मार्च 21 है तो वो भी उसकी डेट जो है 31
मई 2020 कर दिया गया है। फिफ्थ डेट जो एक्सटेंड हुई है टीडीएस रिलेटेड, 3 टीडीएस रिलेटेड हुई है। 194A 139(4)A किस पे होता है? अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन 50 लाख का है तो 1% का टीडीएस कम स्टेटमेंट फाइल करना होता है। उसकी ड्यू डेट जो है 30 अप्रैल को होती है। 30 अप्रैल को अंडर रूल 30 में किया जाता है। इसकी भी डेट एक्सटेंड करके 31 में 21 कर दिया गया है। यानी अगर कोई टीडीएस कम स्टेटमेंट फर्निश करना 30 मई 2020 का है तो उसको 31 मई कर दिया गया है। 194B क्या है? 194 रेंट पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अगर कोई टेनेंट मोर देन 50,000 पे करता है तो 5% टीडीएस काटना होता है। उसकी भी डेट बढ़ गई है। एम क्या है? एम अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ 50 लाख से ज़्यादा पे करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो उसके लिए टीडीएस काटना होता है, तो उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है। 6th डेट एक्सटेंड जो हुई है 61 क्या है? अगर कोई सेक्शन 114 में ट्रांजैक्शन करता है और उसके पास पैन नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 दिया जाता है। और 61 क्या है? 61 जिसको एग्रीकल्चर इनकम ही होती है तो उसके भी अगर जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 60 और 61 की फर्निश डेट बिफोर 30 अप्रैल है तो उसको भी फर्निश करने के लिए 30 मई 2021 को एक्सटेंड कर दिया गया है। फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा अगला वीडियो कोई अपडेट आएगा जीएसटी या इनकम टैक्स का देंगे, लेकिन अब हम रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेरी क्लास जो होगी बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद सैलरी देयर ऑन, उसके बाद सारा चीज़ होता रहेगा। थैंक यू, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।